शेरशाह सूरी बाबर की सेवा में चला गया। बाबर की सेवा में चला गया, लेकिन यह सेवा में किसकी सहायता से गया? सहायता किसने की इसकी? मोहम्मद बरलास ने। किसने की है? मोहम्मद बरलास ने। मोहम्मद बरलास कौन है दोस्तों? मोहम्मद जो बरलास है वो जौनपुर का सूबेदार है। जौनपुर का सूबेदार है। जौनपुर का क्या है दोस्तों? सूबेदार है। तो बाबर की सेवा में चला गया मोहम्मद बरलास की सहायता से, जो कि जौनपुर का क्या है? सूबेदार है। और इसने दोस्तों खूब मदद भी की है, और मदद ऐसे ही नहीं की है दोस्तों, बाबर की तरफ से युद्ध लड़ा, बाबर की मदद की। किसमें? चंदेरी युद्ध में। और चंदेरी युद्ध को मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ चंदेरी युद्ध लिख रहा हूं। मैंने चंदेरी युद्ध को आपको डिटेल से पढ़ाया है कि मेदिनी राय के विरुद्ध 1528 में होता है, क्या होता है, कैसे होता है। वो कहता है कि स्थान परिवर्तित कर लो, मैं आपको एक स्थान दे देता हूं शमशाबाद, और आप मुझे क्या दे दो? चंदेरी दे दो। ऐसा कुछ उदाहरण दिया जाता है इनके बारे में, लेकिन मेदिनी राय एग्री नहीं होता है और ये आक्रमण कर देता है। कहते हैं कि राजपूतों की खोपड़ियों की मीनार बनवाई यहाँ पर शेरशाह सूरी ने। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ बस इतना ही बहुत है कि शेरशाह सूरी ने बाबर की सहायता किस युद्ध में की? चंदेरी युद्ध में। 1528 में हुआ है मेदिनी राय के विरुद्ध। ये मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। याद रखना, शेरशाह सूरी की अपन फिर से बातें कर लें। अच्छा लग रहा है, बढ़िया शासक रहा है अपने समय का। युद्ध के बाद याद रखना एक बार, शेरशाह का एक वाक्य बड़ा फेमस है। एक वाक्य बड़ा फेमस है, वो कुछ ऐसे है, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान से भगा दूंगा। इन्होंने शासन केवल अफगानों में फूट डालकर, इन्होंने शासन केवल अफगानों में फूट डाल के प्राप्त किया है। अफगानों में फूट डालकर प्राप्त किया है। फूट डालकर प्राप्त किया है। लो साहब, इन्होंने दोस्तों, आप सारे के सारे लाइक करते रहे, लगातार लाइक नहीं किया है बहुत बच्चों ने, लाइक करते रहे। इधर देखो, आप चीजें समझो आप अच्छी तरीके से। शेरशाह सूरी आप पढ़ रहे हो, बाबर की सेवा में चला गया। शेरशाह सूरी बाबर की सेवा में चला गया, और सेवा में जाने के लिए जो मदद की है वो मोहम्मद बरलास ने की है। मोहम्मद बरलास जौनपुर का सूबेदार होता है। और दोस्तों याद रखना, शेरशाह सूरी ने बाबर की मदद की चंदेरी युद्ध में। चंदेरी युद्ध को मैं पूरे डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। ओके सविया हनीफ जी, बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री के टोटल, बिल्कुल आप कुछ भी समझो, आप लोगों के लिए इस त्योहार का गिफ्ट कर दिया है हम लोगों ने, कि राजस्थान हिस्ट्री के टोटल टॉपिक आपको डाल दिए गए यूट्यूब पर वापस, जो पहले थे। इधर देखें, तो बाबर की सेवा में चला गया, मोहम्मद बरलास की सहायता से चंदेरी युद्ध में बाबर की मदद की। लेकिन दोस्तों शेरशाह सूरी का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे, अपन आगे बढ़ेंगे।
स्क्रीनशॉट लें एक बार। इधर देखें, वाक्य बोला, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से भगा दूंगा, इन्होंने केवल अफगानों में फूट डालकर शासन प्राप्त किया है। ऐसा कुछ वाक्य था इनका। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आगे चले दोस्तों। ओके, नेक्स्ट। शेरशाह। शेरशाह मुगलों से 2 बार परास्त हुआ। 2 बार परास्त हुआ। ये दोनों बार भी मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, याद होगा आपको ये बात। शेरशाह सूरी मुगलों से 2 बार परास्त हुआ है। पहली बार घाघरा युद्ध में, ये भी पूरा डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूं। घाघरा युद्ध में बाबर से, ये घाघरा युद्ध में। दूसरी बार दोस्तों याद रखना, दोराहा दोरिया के युद्ध में। दोराहा या दोरिहा युद्ध में। घाघरा युद्ध में किसके विरुद्ध हार हुई? बाबर के। और दोस्तों दोराहा या दोरिया युद्ध में किसके विरुद्ध हार हुई है? हुमायूं के। लो साहब, ये मैं दोनों ही आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि बार बार आपको बताने पड़ेंगे ये चीजें। मुगलों से 2 बार परास्त हुआ है, एक तो घाघरा युद्ध में और एक दोस्तों दोराया दोरिया युद्ध में। एक बार बाबर से हारा, एक बार हुमायूं से हारा। यहां के बाद अब ये हारेगा ही नहीं, याद रखना, यहां के बाद अब ये हारेगा ही नहीं। और सारे के सारे बिल्कुल इधर देखें, घाघरा युद्ध में बाबर से हारा, दोराहा या दोरिया युद्ध में हुमायूं से हारा। देखो दोस्तों मेरी बात समझें, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है फालतू की कुछ भी कमेंट ना करें, कंटिन्यू लगे रहे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल कंटिन्यू इस पे ही पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस पर कंसंट्रेशन करोगे तो आपको कोई फायदा भी होने वाला है, नहीं तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, जहां तक मैं जानता हूं। समझ रहे हो? ये चीजें मैंने आपको इतनी डिटेल से पढ़ाई हैं, और बार बार इन चीजों को बता तो सकता हूं, लेकिन पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पिछली ही क्लासों में याद रखना, मैंने ये आपको घाघरा युद्ध भी पढ़ाया था, दोराया दोरिया युद्ध भी पढ़ाया था। तो आप अपन आगे चलते हैं। याद रखना दोस्तों, यहां से हारने के बाद शेरशाह सूरी पर कोई कार्य नहीं बचा, तो इसने कार्य ले लिया, है ना। शेरशाह सूरी ने एक तो पढ़ाया था, आपको याद होगा, बहार खान लोहानी के पुत्र जलाल या जमाल को। इस समय बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है, और बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उनकी मैडम ने आमंत्रित कर लिया किसको? शेरशाह सूरी को। जब शेरशाह सूरी को आमंत्रित किया तो यानी कि बिहार के जमाल या जलाल का संरक्षक बनाया गया किसको? शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी दोस्तों बादशाह बनने से पहले एक्सपीरियंस खूब लिया है लाइफ का, पूरे प्रशासन का। शेरशाह सूरी संरक्षक नियुक्त हुआ, संरक्षक बना। किसका संरक्षक बना? जमाल का। जमाल कह दूं या जलाल कह लूं, जमाल या जलाल का। और ये कौन है दोस्तों? बहार खान लोहानी का पुत्र है। और बहार खान लोहानी में पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, बहार खान लोहानी का पुत्र है, लोहानी का पुत्र है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे इस बहार खान लोहानी को। ये वही बहार खान लोहानी है जिसने शेर शाह का वास्तविक नाम पता है आपको? फरीद था। फरीद को शेर खां सबसे पहले इन्हीं मोहम्मद बहार खान लोहानी ने कहा था। इसी जमाल या जलाल का
शिक्षक भी रहा है कौन, शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी अरबी, फारसी और गणित का तगड़ा विद्वान माना जाता है। इधर अपन बात करें दोस्तों, संरक्षक बन गया। संरक्षक बना तो शासन को संभालने लगा, और जब शासन को संभालने लगा, याद रखना शेरशाह को जमालिया जलाल का संरक्षक जो नियुक्त किया, संरक्षक नियुक्त किसने किया है, तो मोहम्मद बहार खां लोहानी की पत्नी थी, नियुक्त किया बेगम दूदू ने, नाम है महिला का दूदू, बेगम दूदू ने, जो कि जमालिया जलाल की क्या है, मां है। जमालिया जलाल की क्या है, मां है, बेगम दूदू ने। याद रखना शेरशाह को जमालिया जलाल का संरक्षक किसने बनाया है, बेगम दूदू ने। और बेगम दूदू जो थी वो बहार खां लोहानी की मैडम है, और जमाल खां की क्या है, मां है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, अपन वापस चलते हैं। बिल्कुल, हाय हेलो दोस्तों, धन्यवाद अरविंद सेन जी। सारे के सारे लाइक कर दें दोस्तों, लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। इमरान खान जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्क्रीनशॉट लें, अपन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी दोस्तों टैलेंटेड व्यक्ति पहले से ही था, याद रखना, ठीक है। आप क्या पढ़ने वाले हो, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, इसमें बादशाह के गुण तो पहले से ही थे। शेरशाह सूरी ने 2 विधवा महिलाओं से विवाह किया। दो विधवा महिलाओं से क्या किया दोस्तों, विवाह किया। समझना आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को, 2 विधवा महिलाओं से विवाह किया। ये विवाह इसलिए नहीं हुआ है कि इसने कोई पुण्य का काम किया है या कोई कुछ ऐसा है, भाई इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल धन प्राप्ति इसका उद्देश्य है। विधवा महिलाओं से विवाह करना केवल धन प्राप्ति का उद्देश्य है और कुछ नहीं है। शेरशाह सूरी एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता था, काम करता था, और इसकी दोनों ही योजना ये थी, इसने देखा, याद रखना दोस्तों, इमरान खान जी लास्ट 10 दिन में ये मिडाइवल खत्म हो जाएगा, मुगल काल खत्म हो जाएगा, है ना, और बाकी आपको मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी 2 यानी कि विधवा महिलाओं से विवाह किया इसने। अब किया क्यों है, केवल धन प्राप्ति हेतु। सोचो आप 58 साल की महिला से ब्याह कर रहा है, अरे समझदार हो, बाकी तो भावनाएं समझ रहे हो आप सारी की सारी, कहने की जरूरत ही नहीं है। इनकी पहली जो मैडम थी जिनसे इन्होंने विवाह किया वो थी लाडबाई। कौन थी, लाडबाई। यानी कि अपन बातें कर लें दोस्तों, यहां पर अपन ने देखा, एक सेकंड, लाड मलिका कर लो इसको, ये लाड मलिका, लाड मलिका, ये है लाड मलिका, ठीक है, पहली है लाड मलिका, और दूसरी है वो है गौहर गुसाई